प्रधान शिक्षक के मूल वेतन में होगा सुधार। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। और हाल ही में बीच-बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक खबर पहुँचती रही है कि प्रधान शिक्षक के मूल वेतन के लिए जो फ़ाइल है वो वित्त मंत्रालय में गई है, वो लौट के आ गई है। तो अभी उसपे सुधार होने के लिए आपको कार्रवाई चल रही है। 40,000 मूल वेतन हो गए तो 45,000 हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब जाके जो वेतन विसंगति बन रही है शिक्षकों और प्रधान शिक्षक के बीच में, और भी शिक्षकों के आपसी वेतन विसंगति बन रही है, उसके लिए कमेटी बनने की बात सामने आई है। और इसके लिए बनेगी कमेटी जो प्रधान शिक्षक के मूल वेतन में करेगी सुधार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्यों मूल वेतन में सुधार की आवश्यकता हुई है और कमेटी जो बनी है वो खबर और अपडेट क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इस मायने में भी कीजिए क्योंकि यदि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा तो आप तक शिक्षक से संबंधित अपडेट्स आप तक अंतराल पे, समय के अंतराल पे और ब्रेकिंग और अपडेट्स खबरें आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वेतन विसंगति और क्यों बन रही है। आपके सामने मैं कुछ चीज़ें और डाटा सामने रखना चाहता हूँ। एक पहले जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी था 4/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर था। वो आया था 23/3/2022 को, ठीक है? और फिर दूसरी जो माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जब यह वैकेंसी फिर से आई, तो नया एडवर्टाइजमेंट में आया ये 25/2024 और ये वैकेंसी आपको आई 1/3/2024 को। ध्यान रखने की जरूरत है, ये पहले वैकेंसी आई 2022 में, मूल वेतन 30,500। 2 साल बाद ये वैकेंसी आई और फिर भी मूल वेतन 30,500। क्लियर? अभी तक यही देखते हैं, फिर पहले चलते हैं। जब ये वैकेंसी आई थी पहली बार, उस समय नियोजित शिक्षक का अधिकतम मूल वेतन था। अधिकतम मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा किसी नियोजित शिक्षक का आपको मूल वेतन नहीं था। 1 से 8 के अगर कॉन्सेप्ट में देखा जाए, उसकी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 28,660 अधिकतम मूल वेतन था 2022 यानी 1/1/2022 को। फिर क्रमशः अगले साल ये वेतन वृद्धि हुआ 2023 में, ये 3% इंक्रीमेंट के साथ हो गया 29,530। ध्यान रखिएगा, अगर यहां देखें 2022 के मूल वेतन को देखें तो यहां आपको लगभग 2000 के आसपास में यहाँ मूल वेतन प्रधान शिक्षक का आपको रखा गया था। और इसी क्रम में आपको जो सबसे अधिकतम था उससे 2000 ज्यादा मूल वेतन रखे गए थे प्रधान शिक्षक के। क्रमशः जो नियोजित शिक्षक थे उनके मूल वेतन बढ़ते गए। 2024 में मूल वेतन बढ़ के 30,420 हुआ और उसी समय फिर से एडवर्टाइजमेंट आया जो मैंने आपको बताया 25/2024, ये विज्ञापन संख्या है 1 मार्च 2024 को, और वहां मूल वेतन रखा गया 30,500। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जब पहला वैकेंसी जब आया था, विज्ञापन आया था, उसमें 28,660, फिर दूसरा आया 30,420, यानी 2000 के आसपास यहाँ वेतन में वृद्धि हुई शिक्षक के मूल वेतन में। लेकिन प्रधान शिक्षक के मूल वेतन में वृद्धि नहीं हुई। प्रथम जो आपको इंडेक्स रखा गया वो यही रहा, प्रारंभिक स्केल उनकी यही रखी गई। शिक्षक का मूल वेतन बढ़ गया, प्रधान शिक्षक का मूल वेतन नहीं हुआ। क्रमशः फिर आगे चलते हैं। 1/1/2025 को एक नियोजित शिक्षक का मूल वेतन अधिकतम 31,340 जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में वहां आए, उनका मूल वेतन 31,670 पे उनका फिक्सेशन हुआ। अब अभी भी टिल टाइम, एट द टाइम, आपको 30,500 ही प्रधान शिक्षक का मूल वेतन अभी भी इसी पर है, इसी पर अटका हुआ है। जब पहली बार वैकेंसी आई थी आपको 2022 में, उसमें 28,660 एक शिक्षक का मूल वेतन अधिकतम था, और ये आपको 2-3 साल बाद ये आपको बढ़ के लगभग 3,000 आगे बढ़ा, 3,010 रुपए आगे बढ़ गया। लेकिन इनके मूल वेतन में, प्रधान शिक्षक के मूल वेतन में आपको कहीं बढ़ोतरी हुई नहीं। अब ध्यान ये देने की जरूरत है, यहाँ एक शिक्षक का मूल वेतन ज्यादा हो गया, प्रधान शिक्षक का मूल वेतन कम हो गया। तो एक विद्यालय में एक शिक्षक का मूल वेतन अधिक और एक प्रधान शिक्षक का मूल वेतन कम, ये विसंगति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि इसलिए बात कही जा रही है कि ये वेतन विसंगति है, क्योंकि जब पहली बार आई आपको एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय 30,500 भी, और ये 3 साल बाद फिर भी वही 30,500, ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर रहा है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं विरोधाभासी व्यवस्था में बन रही है। इसी को लेकर सरकार ने इस वेतन विसंगति और कुछ शिक्षकों की आपसी वेतन विसंगति है उसको लेकर कमेटी बनाई है, और इससे संबंधित एक खबर आज अखबारों में छपी है और प्रतिष्ठित अखबारों ने इससे खबर लगाई है। कई सारे अखबारों में खबर लगी है और खबर यह है कि सरकारी शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता का होगा आकलन। जी हाँ, प्रधान शिक्षकों के भी सेवा निरंतरता पर बात चल रही है, उस पे भी
आश्वासन शिक्षा मंत्री के माध्यम से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं वेतन विसंगति पे बात करते हैं। क्या है खबर? राज्य में कार्यरत सरकारी शिक्षकों कि वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता का आकलन होगा। इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, बनी नहीं है, बनाई जाएगी क्योंकि इस पे जब बात चर्चा हो चुकी है और हो रही है, तो कमिटी और समिति बनेगी, जो स्कूली शिक्षकों की वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता के संदर्भ में आकलन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट की समीक्षा कर सरकार उचित निर्णय लेगी। राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों में से जुड़े ऐसे मामले हैं जिस पर बजट सत्र में आवश्यक कार्रवाई की मांग उठी थी। हाँ, बजट सत्र में इस पे मांग उठी थी कि वेतन विसंगति और खासकर सेवा निरंतरता पर। तो ये वेतन विसंगति जो बन रही है, शिक्षकों की आपसी वेतन विसंगति भी है और प्रधान शिक्षक जो नए पोस्टिंग होने जा रहा है, इसमें भी आपको वेतन विसंगति बन के आ रही है। तो ये था आज के इस वीडियो का अपडेट